गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द 90s राइडर। आज कुछ दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। हम लोग सुपर बाइक खरीदने के लिए जाते हैं। खरीदने के बाद सिर्फ हम लोग ध्यान देते हैं कि हमको एग्जॉस्ट खरीदना है, जैसे भी करके गाड़ी का साउंड निकालना है। लेकिन इसको छोड़ के हमारा जो इतना कॉस्टली बाइक है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या खरीदना चाहिए और उसका कॉस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे आप सुपर बाइक ले लिया और सुपर बाइक लेने के बाद अगर आपका बाइक गिरा कभी, तो आपका पहला चोट आता है आपका फ्रंट फॉक में। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। एगोटेक है, आपका पुइग है, बहुत सारे ब्रांड्स है, आरएनजी है। जैसे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग फ्रंट प्रोटेक्शन ये खरीद सकते हैं, फ्रंट प्रोटेक्टर। तो इसको हम लोग लगाएंगे तो गाड़ी अगर गिरेगा कभी तो आपका फ्रॉक में कभी इशू नहीं आएगा, फ्रंट फ्रॉक में। फिर हमारा जो रियर सस्पेंशन है उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए आपको प्रोटेक्टर मिलता है। ये रियर सस्पेंशन प्रोटेक्टर है, इसको भी आपको खरीदना चाहिए ताकि गाड़ी अगर कभी गिरे जोर से या एक्सीडेंट हो तो आपका फ्रंट और रियर का कोई भी जगह में आपका स्क्रैचेस या चोट नहीं आए। इसके बाद हम लोग को खरीदना चाहिए बाइक का टैंक प्रोटेक्टर। मतलब हम लोग जो बाइक चलाते हैं तो क्या होता है उसमें हमारा जो बॉडी जब हिल के हम लोग चलाते हैं ना तो उसमें घिसता है टैंक के ऊपर। तो वो घिसने से क्या होता है, टैंक बहुत ही गंदा लगता है देखने में और स्क्रैचेस भी आ जाता है, जिसके बाद पेंट करने में या तो टैंक बदलने में बहुत खर्चा होता है। मोटा मोटी उसको हम लोग अच्छा एक ब्रांड मैं बोल देता हूँ आपको, जैसे मोटोग्राफिक्स। मैं खरीदता हूँ मोटोग्राफिक्स का, तो आप मोटोग्राफिक्स का टैंक पैड खरीद सकते हैं, जिससे आपका स्क्रैचेस वगैरह चोट भी जो होगा आपका बैठने से स्क्रैचेस नहीं आएगा और आपका पेंट प्रोटेक्शन रहेगा पूरा। इसका कॉस्ट आता है अराउंड 3,500 रुपीज। और मैं ये भूल गया, आपका फ्रंट प्रोटेक्टर और रियर जो प्रोटेक्टर मैंने बोला, इसका दोनों का मिला के आपका कॉस्ट आता है अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज। कोई भी इंडिया में डीलर बेचता है, आप उनसे खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है गाड़ी को अगर जब सर्विस में लेके जाते हैं आप, तो गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्पूल के ऊपर रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों को ऐसा स्पूल खरीदना चाहिए जो कि अच्छा क्वालिटी का होता है। तो करीबन 2,500 से 3,000 के अराउंड आता है प्राइस उसका। ये स्पूल भी आपको लगाना पड़ता है ताकि सर्विस के बाद कोई भी स्क्रैचेस ना आए आपका रियर सस्पेंशन में। फिर आपका हम लोग जब फ्यूल कैप होता है हमारा टैंक, जिसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, तो हम लोग को मालूम है पेट्रोल पंप में पेट्रोल वाला उतना ध्यान से नहीं डालता है। तो वो क्या होता है, टैंक के ऊपर जो हमारा फ्यूल कैप है उसमें स्क्रैचेस लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन मिलता है वन डिजाइन का। ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स भी है, मैं प्रेफर करता हूँ वन डिजाइन का। ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिकली वन डिजाइन का ही खरीदना है। इसका कॉस्ट आता है अराउंड 2,000 रुपीज। इसको लगाने से आपका फ्यूल का जो कैप है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। अभी उसके बाद जो हमारा गाड़ी का मेन चीज होता है वो इंजन। अगर आपका गाड़ी दाहिने या बाएं कहीं पे भी गिरे तो सबसे ज्यादा चोट इंजन में आता है। तो इंजन बहुत कॉस्टली पार्ट होता है हमारा बाइक में। उसको बचाने के लिए हम लोग इंजन प्रोटेक्शन कवर लगा सकते हैं उसमें। तो वो ब्रांड जो है जीबी रेसिंग का बनाता है, जीबी रेसिंग बनाता है। तो जीबी रेसिंग बहुत अच्छा क्वालिटी है, जिसका कॉस्ट अराउंड 25,000 से 35,000 के बीच होता है। एज पर बाइक वो वेरी करता है। तो मैं आपको उसका एक दिखा देता हूं। जैसे ये जीबी रेसिंग का है, ये जीबी रेसिंग का आपका इंजन का एसगार्ड है। मतलब इंजन अगर गिरे तो इंजन का पूरा कवर प्रोटेक्शन देता है। ये जीबी रेसिंग का मिलता है, पूरा दोनों साइड का इंजन का कवर पूरा मिल जाता है। इसमें पूरा सेट आता है। इसको कोई भी लोकल मैकेनिक आपको लगा के दे सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्लेन चलाने वाला चीज नहीं है, बहुत ईजी होता है। लेकिन इसका कॉस्ट अराउंड 25,000 to 35,000 के बीच आता है। लेकिन ये लगाने से आपका इतना कॉस्टली गाड़ी सेफ रहेगा। कुछ भी क्रैश हुआ तो इसके ऊपर आएगा। मतलब आपका कॉस्ट 25 से 30,000 के बीच में रहेगा। आपका इंजन में चोट आएगा तो उसका खर्चा आ जाएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। उसका कोई मतलब उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है खर्चा। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे हिसाब से आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर लगाना ही चाहिए। इसके बाद आता है आपका रेडिएटर गार्ड।
हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, धूल मिट्टी पत्थर सब फ्रंट का जो व्हील है उसमें लग के और रेडिएटर की तरफ आता है, रेडिएटर की तरफ। तो क्या होता है उसमें बहुत सारा चांसेस है कि छोटा छोटा चिप्स जो है वो रेडिएटर के अंदर डायरेक्ट लग के रेडिएटर को खराब कर सकता है। और रेडिएटर अगर आपका खराब हो गया तो मिनिमम आपको 60-70,000 रुपीज का झटका है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग रेडिएटर गार्ड लगा सकते हैं। वो भी बहुत सारा ब्रांड मिलता है, एवोटेक मिलता है आपका मार्केट में, फिर RNG का मिलता है। उसका कॉस्ट अराउंड 10 से 15,000 के बीच होता है। मैं एक आपको ऐसे दिखाता हूँ, एक Bay1 बोल के ब्रांड है, उसका रेडिएटर गार्ड आपको दिखाता हूँ कैसा होता है रेडिएटर गार्ड। कैसा होता है रेडिएटर गार्ड आपका, पूरे रेडिएटर को ये बचाता है। कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ, पत्थर वत्थर कुछ भी आया रास्ते से रेडिएटर के अंदर, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है पूरा। फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस पार्ट्स की तरफ। जैसे परफॉर्मेंस पार्ट्स में तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि आपका एग्जॉस्ट चेंज करना पड़ता है। तो एग्जॉस्ट तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका सुपर बाइक में। उसके अलावा हमारा साउंड नहीं देता है, साउंड सबको ही अच्छा लगता है। तो सिर्फ वो परफॉर्मेंस पार्ट के बाद भी हमारा एयर फिल्टर जो है कंपनी वाला, उसको भी हम लोग नहीं चेंज करेंगे तो वो मजा नहीं आता है। आपका एयर फ्लो भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि आप K&N का यूज कीजिए एयर फिल्टर। ये लाइफ टाइम एयर फिल्टर है, कभी भी आप आपका गाड़ी में डाल दीजिएगा तो ये करीबन 2 लाख किलोमीटर चलता है। लेकिन आपको बीच बीच में 5,000-6,000 किलोमीटर बाद उसको ऐसे K&N रिचार्जर मिलता है, जिससे आपको क्लीन और ऑयलिंग करना पड़ता है 5,000-6,000 किलोमीटर बाद। ये सब चीजें कंपलसरी है। और ये अगर फिल्टर और आपका एग्जॉस्ट आप अगर नहीं भी खरीदते हैं तो उसमें आपका गाड़ी का कोई जाता नेता नहीं है। लेकिन ये जो हमने दूसरा जो पार्ट्स दिखा है जो कि प्रोटेक्शन चीजें हैं, ये आपको मस्ट है, ये आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये खरीदना ही चाहिए। इसके अलावा आप गाड़ी को बाहर निकालेंगे, कहीं ना कहीं भगवान ना करे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आपका गाड़ी का बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा। इसको बचाने के लिए मेरे हिसाब से ये सब जो प्रोटेक्टिव पार्ट्स है जो मैंने आज को आपको दिखाया, इसको आपको खरीदना ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है द 90s राइडर। ऐसा नया वीडियो हम निकालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।